आपको कोई कव्वाली पार्टी में कोई हारमोनियम बजाने वाले की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये पार्टी के जीत भी जाते तो क्या करती? आपने देखा कभी कव्वाली को? एक थाली मारने वाला होता है, एक तबलची होता है, एक हारमोनियम बजाता है, एक राग खींचता है। एक रब अब आ गए, इलेक्शन आ गया तो पूरी कव्वाली पार्टी आ गई मजलिस के खिलाफ। एक हारमोनियम बजा रहा है, एक राग बजा रहा है, एक तबलची है। अरे तुम जो काम कर रहे हो, मैं मजलिस के मुखालिफिन से कह रहा हूं, अरे तुम तो उस तवाइफ से भी बदतर हो। कम से कम वो अपना पेट काटने के लिए करती है, तुम तो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। तुम तो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। बताओ आपने क्या हासिल किया? आपके पास में ये आदादो शुमार, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं, कुछ जवाब नहीं दे सकते हमारे दलाइल का। सिर्फ यही कहते हैं कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। हां, जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। जो मुर्दा है उसमें जज्बात नहीं होते। अल्लाह ने दिमाग दिया, सोचने और समझने का सलीका दिया। अल्लाह ने दिमाग दिया कि उठाओ नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाओ तो उठाता हूं। अल्लाह ने दिमाग दिया, अल्लाह ने एहसास दिया इंसान को कि जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, तो बोलते रहते हैं। अब जो मुर्दा हो चुके हैं, जिनका जमीर मर चुका, जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका, जिनके पास सोचने और समझने का सलीका छीन लिया गया, वो क्या महसूस करेंगे किसी मजलूम की तकलीफ को? वो सिर्फ इलेक्शन में आकर कहेंगे कि सेकुलरिज्म को बचाओ, वोट को टूटने मत दो, इनको कामयाब करो। अरे जब 9% यादव 2-2 बार अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप मजलिस के 15-20 अरकान असेंबली को कामयाब नहीं कर सकते? क्या बुतुल्लाह से डॉक्टर मन्नान को कामयाब नहीं कर सकते? कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और आपको करना है, बताना है। लोग यहां पर बैठकर, याद रखो मेरी एक बात को, मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा आपसे कह रहा हूं। मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मगर थोड़ा तजुर्बा है। इंसान जब एक मरहले पर पहुंच जाता है ना, जहां पर उसको फैसला लेना है, तो हमेशा याद रखो, दिमाग आपसे कहेगा खतरा मत मोल ले। दिमाग कहेगा कि खतरा मत मोल ले, दिल बोलेगा प्यारे जब प्यार किया तो डरना क्या, दिल का साथ दो, दिल का साथ दो। दिमाग तुमको डरा देगा। तुम दिमाग से पूछोगे अल्लाह कहां है, तो दिमाग से सवाल, दिमाग बोलेगा कहां है अल्लाह, दिल बोलेगा अरे प्यारे जमीन और आसमान का खालिक तो वही है। जो बगैर देखे जिस पर ईमान लाना, वो दिमाग का काम नहीं, वो दिल और दिमाग का काम है। तो सिर्फ दिमाग के गुलाम मत बन जाओ, दोनों को इस्तेमाल करो। और अपने आप से सवाल करो कि अगर मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो उत्तरोला का क्या फायदा होगा? मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो उत्तरोला के भाईचारगी का मजबूत होगी। अगर मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो यहां पर रोडें बनेंगी। अगर मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा यहां पर अस्पताल बनेगा। अगर डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो पीने के पानी का मसला हल होगा। अगर मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो क्या मेरा विधायक लखनऊ जब जाएगा तो क्या खाली अपनी गाड़ी में टाई टाई लगाकर खामोश हो जाएगा, या फिर असेंबली में जाकर लखनऊ की विधानसभा में आपकी आवाज बनेगा, लखनऊ की हुकूमत के सामने आपके मसाइल को बयान करेगा? यह फैसला आपसे लेने की मैं गुजारिश कर रहा हूं। इन बात पर आप गौर करो। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरौन को भी बड़ा गुरूर था। फिरौन को बड़ा गुरूर था कि मेरा इख्तिदार खत्म नहीं होगा। अब ये मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी को भी बड़ा गुरूर है कि हम इख्तिदार पर रहेंगे आइंदा 20 साल। इंदिरा गांधी को भी यही ख्याल था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मगर सियासी तारीख गवाह है कि जिस किसी ने यह समझ लिया कि इख्तिदार पर हमेशा रहेंगे, कुदरत ने उनको इख्तिदार से बेदखल किया। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला।
मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, आपको अपने उतरौला से अपने एक बेहतरीन विधायक को कामयाब करके लखनऊ को भिजाना है। उतरौला की तरक्की के लिए आपको यहां पर उनको कामयाब और कामरान करना है। अब कोई ये हमारे मीडिया के लोग ये पूछेंगे कि ओवैसी साहब, आपने बहुत बोल दिया, बीजेपी को ज्यादा नहीं बोलते आप। यानी हमारी तकरीर के अल्फाज और जुमलों को ये सेकुलर, कम्युनल, लिबरल ये लोग इसको तोलते हैं। कितना बोले? 40% बाबा को बोले तो क्या 50% अखिलेश को क्यों बोल दिए? ये तोलते हैं। और जब मोदी के सभा में जाते हैं तो ऐसा बैठते हैं, हाँ पप्पा जी बोल रहे हैं। समाजवादी के सभा में जाते हैं तो है नेता बोल रहा है, भैया जी बोल रहे हैं। और हम जब बोलते हैं तो कितना बोले तोलते हैं। हम क्या कोई टमाटर बेच रहे हैं यहां पर? हम आवाम के मसाइल को बयान कर रहे हैं, उतरौला के जनता की तकलीफ को बयान कर रहे हैं। हम तो मुस्तकबिल में आपके मसाइल का हल, उसका तरीका आपको बता रहे हैं। हम तो आपसे एक पैगाम दे रहे हैं कि कैसे आपको उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। जब 9% यादव अपनी लीडरशिप को बना दिए, मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे को अपना नेता बना दिया। दलित में हमारे जाटव भाई और बहनों ने बहन मायावती को अपना नेता बना दिया। कुर्मियों ने अपनी लीडरशिप वो अनुप्रिया पाटिल को बना दिया। आगरा के बाघेलों ने अपना नेता बाघेल साहब को बना दिया। ठाकुरों ने बाबा को अपना लिया। सबने अब ब्राह्मणों की एक पॉलिसी है। आप बताइए, अगर इसमें अगर कहीं पर कोई नजर नहीं आता तो मुसलमान है। बताओ आपका नेता कौन है? बताओ तुम्हारा नेता कौन है? मेरा नाम मत लो, अपने दिल से सवाल करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में नेता कौन है? कौन है तुम्हारा नेता जो तुम्हारी विधानसभा में तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कौन है मुसलमानों का नेता उत्तर प्रदेश में? बताइए आप। क्या आप इसी तरह नहीं है बोलेंगे या बनाएंगे? क्या उतरौला में बनाएंगे या पूरे यूपी में बनाएंगे? आपको पूरे यूपी में बनाना है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश की जमहूरियत मजबूत होगी। कैसे होगी? जब तमाम समाज ने अपना नेता बना लिया, अपनी लीडरशिप बना ली। और हम नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हमने हमेशा इन धोखेबाजों पर भरोसा किया जिन्होंने हमको हमेशा धोखा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के ये विधानसभा के चुनाव, आपको उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मेरी अपील है कि अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।